बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, कम्प्लेक्स नंबर्स। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का पहले 2 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, ऑफ द रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर की मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी अगर रियल नंबर की एक फॉर्म जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स भी है, डिज़ाइन टू सॉल्व इक्वेशन दैट हैव नो सोल्यूशन है। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स की एक फॉर्म है। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिन इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होते उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर्स को। अगर आप देखें द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास नंबर्स हैं और उनको हम j इज इक्वल टू a प्लस एटा बी की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा। वेयर a एंड b, यहाँ पर a भी है और b भी है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी एटा के अलावा बाकी दो जो हमारे पास a और b की वैल्यू, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, यानी अंडर रूट -1 के इक्वल होता है एटा। आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ए और बी हमारे पास रियल नंबर हो और एटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 के इक्वल होता है तो जी हमारे पास ये क्या होगा, ये कम्प्लेक्स फॉर्म होगा और ये कम्प्लेक्स नंबर्स की ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब आगे अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास 3 + 4 एटा 2 - 5/7 एटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कॉमनली सी से ही डिनोट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। आगे अगर हम इसकी रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स देखें कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन उसमें से हमने रियल नंबर अलहदा करना है और इमेजिनरी नंबर को अलहदा करना है, तो उसे किस तरह करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा हमारे पास -1। -1 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास जो -1 का अंडर रूट है ये रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से हम ये इमेजिनरी नंबर है तो इस वजह से इसको हमने किससे शो किया, ये एटा के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप एटा स्क्वायर लेंगे तो वो -1 को हो जाएगा। क्या करें, ऑल इमेजिनरी नंबर्स डिनोटेड बाय एटा, जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं उनको हम एटा से शो करते हैं। और अगर हमारे पास ये है ना, इन जी इज इक्वल टू a प्लस एटा भी जनरल फॉर्म में दूसरे इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर की कम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म, तो a हमारे पास रियल पार्ट होगा और एटा वाला b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जी इज इक्वल टू 3 + 4 एटा, तो रियल पार्ट्स हमारे पास 3 होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 क्या गिवन है, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमने क्या करना है, इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसलिए आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद करना होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अगर जी हमारे पास कोई नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स, यानी जी की पावर -1। ये फार्मूला a/a² + b² इंटू -b/a² + b², ये फार्मूला पुट करना है, तब हम जाकर इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला पार्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास है -4 और 7, और अगर हमारे पास जी इज इक्वल टू a प्लस एटा b है और जी इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी ये दोनों सेम है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है ये इसके इक्वल है, यानी जी इज इक्वल टू a b की फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू -4 इंटू 7। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, -4 है और b की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो सिंपली जी इनवर्स किसके इक्वल होता है, जी इनवर्स होता है a/a² प्लस b² इंटू -b/a² प्लस b² इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4/a² यानी -4 का स्क्वायर प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर
इंटू माइनस बी यानी -7 ओवर ए स्क्वायर यानी मैंने 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा -4 ओवर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा। अगर पावर इवन हो तो अंदर बेशक माइनस भी हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास 16 होगा प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49 आएगा इंटू -7 ओवर ये हमारे पास 16 होगा प्लस 49 हो जाएगा। जी इनवर्स इज इक्वल किसके इक्वल आएगा -4 ओवर ये हमारे पास 49 और 16 कितना हो जाएगा 65 और ये होगा -7 ओवर 65। तो हमारे पास ये इसका इनवर्स आ गया और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है √2 और -5 ये हमारे पास ए की वैल्यू ये हमारे पास बी की वैल्यू यानी हम इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू √2 इंटू -5। ये क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स लो ये जी का इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √2 ओवर ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -√5 का स्क्वायर इंटू -b यानी माइनस इंटू -√5 ओवर ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस इंटू -√5 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे आप करेंगे ये हमारे पास क्या होगा जी इनवर्स इज इक्वल टू √2 ओवर ये √2 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ये और ये कैंसिल हो गए ठीक है। अब ये क्या अगर पावर ऊपर जो तो यानी इवन हो तो हमारे पास क्या हो जाता है अंदर पॉजिटिव हो जाता है जो भी नंबर हो तो ये हमारे पास क्या होगा 2 + 5 हो जाएगा इंटू ये इसका भी इसी तरह सीन है ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा √5 ओवर ये भी हमारे पास होगा 2 + 5 जी इनवर्स इज इक्वल टू √2 ओवर 7 इंटू √5 ओवर 7। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया किसका इस पार्ट नंबर 2 का √2 इंटू -√5 का। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट गिवन लास्ट पार्ट क्या है 1 और 0। इसमें यानी जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 इंटू 0 ये हमारे पास ए होगा और ये बी होगा। तो सिंपल फॉर्म लिखे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जनरल फॉर्म क्या है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है। अब क्या करेंगे जी इनवर्स इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना a1 है यानी 1 ओवर ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी के 0 का स्क्वायर इंटू -b यानी -0 ओवर ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी क्या हमारे पास 0 का स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे जी इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ओवर 1 + 0 आ जाएगा इंटू 0 ओवर 0 समथिंग जी इनवर्स इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 आएगा और ये हमारे पास क्या 0 आएगा। अब आप अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा ये 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1 0 ही आया ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास एक। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है separate into real and imaginary parts or write as and simple complex numbers। सबसे पहले क्या करना एक इन दोनों लाइंस का एक ही मतलब है कि हमने इमेजिनरी और रियल नंबर्स को अलग करना है ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले तो इसको सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म क्या है a + a b यानी जी इक्वल टू a + b इस फॉर्म में इनको लिखना है ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2 - 7 एटा यानी इसका पहला पार्ट क्या किया 2 - 7 एटा ओवर 4 + 5 एटा। तो इसको किस तरह करेंगे इसको हम रैशनलाइज करें यानी इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या करें 2 - 7 ओवर 4 + 5 होता जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको 4 - 5 होता आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें।
अब ये पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8 माइनस 2 5 जार 10 होता, माइनस 7 4 जार 28 होता, माइनस माइनस जमा 7 5 35 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ओवर। अब ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे करें आप, ये 8 माइनस 10 होता और माइनस 28 होता, तो ये हमारे पास होगा 8 माइनस ये 38 होता हो जाएगा हमारे पास, प्लस 35 है, प्लस 35 और ये एटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है ओवर। ये हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और माइनस 5 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू एटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 38 एटा माइनस 35 हो जाएगा ओवर 16 माइनस 25 इंटू एटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है इज इक्वल टू 8। अब माइनस 35 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस का 27 होगा, माइनस 38 एटा ओवर 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 25। अब 25 और 16 को आप ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास 41 आता है, यानी माइनस 27 माइनस 38 एटा ओवर ये हमारे पास क्या होगा 41। अब इसे अलग-अलग करके लिखें, माइनस 27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। अगर आप देख सके तो ये हमारे पास a होगा और ये b होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। इसको हमने क्या किया, सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया, इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का कोई पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है, 2 प्लस 3 ओटा होल की पावर क्यू स्क्वायर प्लस ओवर 1 प्लस आयोटा। हम इसको किस तरह करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी इसके डिनोमिनेटर का क्या लेंगे कॉन्जुगेट, और उसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर ये 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा और इसका स्क्वायर कौन है, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 6 और 6 2 12 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। इसको लिखें, ये 1 माइनस आयोटा इंटू 4, ये माइनस 9 हो जाएगा जब आयोटा की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 12 आयोटा ओवर ये 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस माइनस टर्म हो जाएगा। अब ये 1 माइनस आयोटा को इसके साथ अभी तक नहीं करना, पहले क्या करें 1 माइनस आयोटा और 4 माइनस 9 कितना होता है माइनस 5 प्लस 12 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। अब 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 5 प्लस 12 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस जमा हो जाएगा 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 12 और 5 क्या होता है 17 आयोटा, ये 12 जमा होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस 1 पुट करेंगे। 12 में से माइनस 5 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 17 आयोटा, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, यानी ये रियल हिस्सा और ये इमेजिनरी हिस्सा, ये सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म इसको हमने कर लिया। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सिंपली इसको भी हमने रैशनलाइज करना है इज इक्वल टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर ये 1 हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू ये आयोटा माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा आयोटा की स्क्वायर के लिए, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और ये 2 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी और ये सिंपलेस्ट हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें हमने इमेजिनरी हिस्सा ये है और सॉरी इमेजिनरी हिस्सा ये और रियल हिस्सा ये है, तो इस पार्ट को अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 गिवन है, 4 प्लस 3
आयोटा होल की पावर स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इन 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी 3 4 जार 12 और 12 2 जार 24। तो ये क्या होगा 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस